आज हम जिसके बारे में बात करने वाले हैं वो है थियोरेटिकल वैल्यूज़ वर्सेस प्रैक्टिकल वैल्यूज़। यानी कि एक इंसान है जिसके थियोरेटिकली कुछ वैल्यूज़ बने हुए हैं, जो थिंक करता है, जो सोचता है या सोचती है, जो डिसाइड करता है कि नहीं ये मेरी वैल्यूज़ है और वो उस वैल्यूज़ को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रहा होता है या होती है। ऑन द अदर हैंड वी हैव प्रैक्टिकल वैल्यूज़, यानी कि एक ऐसा इंसान जो प्रैक्टिकली यानी कि जो एक्सपीरियंशियली कुछ ना कुछ करने की कोशिश कर रहा है या कर रही है। दे आर ट्राइंग टू एग्जीक्यूट समथिंग इन द वर्ल्ड बिकॉज दे वांट टू अचीव समथिंग और दे वांट टू डू समथिंग। तो व्हाट डू आई मीन बाय थियोरेटिकल वैल्यूज़? थियोरेटिकल वैल्यूज़ यानी कि वो कि मैं अपने बारे में क्या सोचता हूँ या क्या सोचती हूँ कि मेरे ये वैल्यूज़ है, उस वैल्यूज़ की वजह से मैं कुछ करना चाहता हूँ या करना चाहती हूँ। एक हो गए प्रैक्टिकल वैल्यूज़। प्रैक्टिकल वैल्यूज़ मतलब क्या कि मैं कुछ एग्जीक्यूट करना चाहता हूँ या करना चाहती हूँ इस दुनिया में। तो ये जो थियोरेटिकल वैल्यूज़ है और ये जो प्रैक्टिकल वैल्यूज़ है, ये आते कहाँ से है? थियोरेटिकल वैल्यूज़ यानी कि वो वैल्यूज़ जो कहीं ना कहीं हम लोगों ने मूवीज़ में से देखी है, कहीं ना कहीं हम लोगों की ओपिनियंस फॉर्म हो गए हैं टूवर्ड्स द वर्ल्ड वी लिव इन, और उसके हिसाब से हम लोगों के दिमाग में ऑलरेडी एक फिट वैल्यूज़ बैठ चुके हैं कि ये दुनिया ऐसी होनी चाहिए या ये दुनिया में मैं इस तरीके का इंसान हूँ। वो हो गया थियोरेटिकल वैल्यूज़। अब बात करते हैं प्रैक्टिकल वैल्यूज़। प्रैक्टिकल वैल्यूज़ मतलब क्या? एक इंसान हैबिचुअली कुछ करने की कोशिश कर रहा है या कर रही है, वो उस पैटर्न्स को फॉलो कर रहा है या कर रही है कुछ अचीव करने के लिए। तो वो जो पैटर्न्स होते हैं, वो जो हैबिट्स होते हैं, उसको हम कह सकते हैं प्रैक्टिकल वैल्यूज़। तो एक इंसान को परेशानी कब होती है? तब होती है जब ये दोनों के दोनों ही थियोरेटिकल वैल्यूज़ और प्रैक्टिकल वैल्यूज़, जब ये दोनों के दोनों ही सिंक्रोनाइज्ड नहीं है। मैं दोबारा से रिपीट करूंगा कि ये जब दोनों के दोनों ही सिंक्रोनाइज नहीं है, तब मैं कह सकता हूँ कि एक इंसान परेशान होगा या परेशान होगी, क्योंकि अब उस इंसान के थियोरेटिकल वैल्यूज़ और प्रैक्टिकल वैल्यूज़ मैच नहीं कर रहे हैं। तो कौन है वो इंसान जो इस थियोरेटिकल और प्रैक्टिकल वैल्यूज़ को अलाइन कर सकते हैं? वही इंसान कर सकता है या कर सकती है जो नेचुरली ही इस दुनिया में एक्ट कर रहा है या कर रही है। नेचुरली यानी कि क्या? वो इंसान जो एक सर्टेन चीज़ के लिए बना हुआ है या बनी हुई है, सिर्फ वही इंसान कंट्रोल कर सकता है या कंट्रोल कर सकती है कि मुझे थॉट की ज़रूरत कब है, तब मैं थॉट को यूज़ करूँगा या यूज़ करूँगी। मुझे एक्शंस की ज़रूरत यानी कि मुझे एग्जीक्यूशन की ज़रूरत कब है, तब मैं एग्जीक्यूट करूँगा या एग्जीक्यूट करूँगी। देखो, थिंकिंग इज़ एन एक्शन, एग्जीक्यूशन इज़ एन एक्शन। थिंकिंग इज़ एन इनविजिबल एक्शन, तो लोगों को दिखता नहीं है जब आप सोच रहे होते हो। दैट इज़ ऑल्सो एन एक्शन done by you, done by me, done by all of us. Execution is also an action done by you, done by me, all of us. एक होता है सबकॉन्शियसली एक इंसान प्रैक्टिकली ही एक्ट कर रहा होता है, कर रही होती है। एक होता है सबकॉन्शियसली एक इंसान को आदत पड़ी होती है सोचने की। तो दोनों ही रूट कॉजेस है एक्शन। एक हो रहा है माइंड से, एक हो रहा है बॉडी से। तो दोनों ही वही इंसान सिर्फ कंट्रोल कर सकता है या कर सकती है जो नेचुरली इस दुनिया में एक्ट कर रहे हैं, जितना करना इस दुनिया में ज़रूरी है। अब व्हाट डू आई मीन बाय नेचुरली ही एक इंसान एक्ट कर रहा है? व्हाट डू आई मीन बाय दैट? देखो, हर एक इंसान ना किसी चीज़ के लिए बना होता है या बनी होती है। यानी कि जब हम खुद को इस तरीके से दिशा दे पाए जिसके लिए हम बने हुए हैं, जहाँ पे हम एक बहते हुए नदी के जैसे आगे बढ़ सकते हैं, हमारे थॉट्स भी, हमारे एग्जीक्यूशन एंड इम्प्लीमेंटेशन भी धीरे धीरे करके बढ़ सकते हैं, दोनों के दोनों ही साथ में। और टाइम के साथ साथ विद द फ्लो वी कैन डिसाइड, अच्छा यहाँ पे थॉट की ज़रूरत है, ओके मैंने थॉट को यूज़ कर लिया। अच्छा यहाँ पे एग्जीक्यूशन की ज़रूरत है, ओके लेट्स एग्जीक्यूट। और धीरे धीरे करके हम आगे बढ़ रहे हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि ऐसा क्या है, यानी कि ऐसा क्या है कि हम समझ सके कि इस चीज़ के लिए मैं नेचुरली ही बना हूँ या बनी हूँ। तो
जहाँ पर भी आप बार बार जाते हो यानी कि मैं नहीं कह रहा आप कोई जगह पे जाते हो यानी कि बार बार ना चाह कर के भी आप हमेशा वो चीज़ रिपीट करते हो और आपको मज़ा आता है उस चीज़ में, उस प्रोसेस में, रादर देन द अचीवमेंट। अब मैं नहीं कह रहा अचीवमेंट इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ अचीवमेंट इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर आपको उस एग्जीक्यूशन में, उस इम्प्लीमेंटेशन में मज़ा आ रहा है तो अभी मे बी यू आर नेचुरली मेड फॉर इट। अब बात करते हैं, मज़ा तो आ रहा है लेकिन आप सोच कुछ और रहे हो, आप कह रहे हो कि यार नहीं यार मज़ा आ रहा है लेकिन इतना मज़ा नहीं आ रहा है, मुझे पता नहीं है, तो फिर आप अलाइन नहीं हो। आपको लग रहा है कि शायद आप एक ABC चीज़ में मज़ा आएगा, आप वो करने की कोशिश करते हो, लेकिन बॉडी साथ नहीं देती है, बॉडी कहती है ये सब मुझे एग्जीक्यूट नहीं करना है। तो ऐसी चीज़ जहाँ पे आपका माइंड काम करना बंद कर दे, जहाँ पे एग्जीक्यूशन करना ना पड़े, एग्जीक्यूशन अपने आप हो रहा है, थॉट अपने आप चल रहा है, आप चला नहीं रहे हो डिसाइड करके कि मुझे ये करना है, आप कॉन्शियस डिसीजन नहीं ले रहे हो, यानी कि वी ऑल आर वन विद द नेचर। हम नेचर के हिसाब से नेचुरली ही वो चीज़ एक्ट करते जा रहे हैं इस दुनिया में। अब सवाल ये उठता है कि अगर हम ऐसा करें तो फिर पैसा कौन कमाएगा, हम आगे कैसे बढ़ेंगे? तो अगर आपके पास में कोई ऐसी चीज़ है कि जहाँ से आप पैसा भी कमा सकते हो और वो आपके अंदर से नेचुरली ही आ रहा है, तो फिर आपका काम हो गया। यानी कि हम सब लोग उस चीज़ की तरफ नेचुरली ही आगे बढ़ सकते हैं, पता ही नहीं लगेगा कि बात करते करते कैसे टाइम निकल गया। मज़ा भी आएगा, थॉट में भी मज़ा आएगा, एग्जीक्यूशन में भी मज़ा आएगा। दोनों ही एक्शंस है, एक है इनविजिबल एक्शन, एक है विजिबल एक्शन जो बाकी लोगों को दिखता है, लेकिन आप उतने वन हो चुके होंगे विद नेचर कि आपको समझ में नहीं आएगा कि आप कहाँ से कहाँ बढ़ गए आगे। तो ये चीज़ें डेफिनेटली इम्प्लीमेंट हो सकती है। इसी चीज़ों को मैं कहूँगा कि बीइंग वन विद द नेचर, बीइंग वन विद द mind and body is something I would like to call as you can synchronize your eye। कहीं ना कहीं वो जो आई है वो आई भी नहीं रहता है, नहीं रहती है, यानी कि वो ये जो थॉट है कि आई एम देयर, ये थॉट भी चला जाता है एंड हम लोग नेचुरली ही वो जिसके लिए हम बने हुए हैं अपने आप ही धीरे धीरे करके, मे भी स्टार्टिंग में थोड़ा सा परेशानी हो सकती है, चैलेंजेस आ सकते हैं, बट धीरे धीरे करके आप ना चाह करके भी खुद को वो करने से रोक नहीं पाओगे। यानी कि आप रोक ही नहीं सकते, आपको कोई रोक ही नहीं सकता है। आपको क्लियरली पता है कि नाउ आई एम मेड फॉर दिस, मैं इसी के लिए बना हूँ, मैं इसी के लिए बनी हूँ। जब यहाँ जाता हूँ, यहाँ जाती हूँ, तो एक्शंस अपने आप होने लगते हैं, थिंकिंग अपने आप होने लगती है, और उतनी ही होती है जितनी ज़रूरी है, एग्जीक्यूशन भी उतना ही होता है जितना ज़रूरी है। कॉन्शियसली मुझे चीज़ें करनी नहीं पड़ती है, कॉन्शियसली मुझे अपने आप को रोकना पड़ता है कि बस कर, अब नेचुरली जा रहा है, अरे रुक 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 रुक, तब मैं कह सकता हूँ कि वी हैव फाउंड समथिंग वर्थ लिविंग फॉर, दिस इज समथिंग वर्थ लिविंग फॉर। तो बस ये था थियोरेटिकल वैल्यूज़ एंड प्रैक्टिकल वैल्यूज़। हो सकता है तो इन दोनों चीज़ों को नेचुरली कुछ ढूंढ करके सिंक्रोनाइज करने की कोशिश करो, तो दैट वुड बी रियली ग्रेट। थैंक यू सो मच एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।